नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का पवित्र पर्व संदेश देता है धर्म का मार्ग ही सर्वोपरि है। होलिका दहन के साथ हम लोग घृणा, अविश्वास, अहंकार जैसी बुराइयों का अंत करें और हम सब लोगों को मिलकर स्नेह, प्रेम और बंधुत्व की भावना सशक्त करें। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि सामूहिकता के साथ देश की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का संकल्प दोहराएं। समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का रंग खुशियों और एकता का त्योहार है। ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति, सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप की परंपरा को दर्शाता है। ये त्योहार समाज के सभी लोगों को साथ लाकर एकता और भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। ये त्योहार बुराइयों को अग्नि में जलाकर नष्ट करने का पर्व भी है। देश के अलग अलग प्रदेशों में ये त्योहार अलग अलग रंगों में मनाया जाता है। इस त्योहार की विविधताएं अलग अलग है, लेकिन विविधता में हमारी ताकत है। आइए होली के इस अवसर पर हम सब एक दूसरे का मेल मिलाप, सद्भावना के साथ, सामूहिकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। हर व्यक्ति के जीवन में खुशी आए, समाज के हर वर्ग में खुशी आए और इसी तरीके से होली का आनंद देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों को आए। मेरी होली की पर आप सबको बहुत बहुत शुभ। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, यहाँ पर ओम बिरला जो कि कोटा बूंदी से सांसद भी हैं, बाकायदा उन्होंने होली की शुभकामनाएं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, होली का त्यौहार जब तक शांति से संपन्न ना हो तब तक बात नहीं बनती। तो ऐसे में कोटा में खासतौर पर प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है होली के पावन पर्व को लेकर? ये कोटा प्रशासन की बात की जाए तो एसपी ने पुलिस अधिकारी नियुक्त किए हैं और जगह जगह चौराहों पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। इसके अलावा रात्रि में गश्त करने के, यानी कि शाम के टाइम में थाना अधिकारी अपने स्टाफ के साथ गश्त करेंगे और जहाँ जहाँ पर होली जलेगी, यानी कि बड़ी होली जहाँ पर जलेगी उस जगह पर पुलिस का विशेष तौर पर फोकस है। कोटा एसपी शरद जोशी जी पूरी तरह से मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है। जी प्रियंका, बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। देखिए हरिमोहन, वैसे तो होली का जब जिक्र होता है तो वृंदावन और मथुरा की होली सर्वोपरि हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान का जो रंग है वो भी बहुत गहरा होता है। रंगीलो राजस्थान में होली का एक अलग रंग देखने को मिलता है। तो पर्यटकों का भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस दौरान रुख राजस्थान का भारी संख्या में होता है। तो ऐसे में इस बाबत तैयारियां इस बार होली को लेकर राजस्थान में कैसी नजर आ रही हैं? ये अगर अपन पूरे राजस्थान की बात करें तो क्योंकि कोरोना के काल के बाद ये होली का त्योहार आ रहा है, तो बड़े ही धूमधाम से और बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। कोटा में भी विभिन्न जिलों में कई प्रकार की होलियां खेली जाती है। फूलों की होली खेली जाती है और लठमार, इस तरह की काफी होली में प्रथाएं चल रही है। तो देखा जाए तो इस साल होली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह है पूरे राजस्थान में। बिल्कुल, शुक्रिया हरिमोहन इस सारे अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की बात की जाए तो होली के महोत्सव को, होली के पावन पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने बीकानेर के महत्व चौक में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि बीकानेर की एक होली पूरे देश और दुनिया में विशेष पहचान रखती है और यहाँ के रमते, फाग महोत्सव और साथ ही पगड़िया फुटबॉल बेहद प्रसिद्ध है। होलिका दहन और धुलंडी की परंपराएं भी विशेष हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग होली का त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं।
और अगली खबर सिरोही से है, जहां पर मंडार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला कारोबार से जुड़े हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से हवाले की बड़ी राशि को भी जब्त किया गया है। बता दें कि दोनों लोग हवाले की रकम कार में छुपाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे थे और तभी पुलिस ने कार में से करोड़ों रुपए की राशि बरामद की और बड़ी रकम को गिनाने के लिए मशीन मंगवाई गई है, जहां पर अभी मशीन के जरिए नोटों की गिनती की जा रही है। मगध प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मगध, यहाँ पर हवाले की बड़ी राशि जब्त की गई है, कैसे पुलिस को जानकारी मिली और साथ ही जो यहाँ पर हवाला ये जो जिस तरीके से ये लोग सदस्य पकड़े गए हैं, तो बात यहीं पर खत्म है या फिर मानकर चला जाए कि इस गिरोह में और भी लोग हैं? मगन, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही है मगन? जी एसपी ममता गुप्ता ने जब से यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद में यहाँ पर जो पुलिस है यहाँ पर सख्त नजर आ रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई यहाँ रेतर में के मंडा क्षेत्र में देखने मिली, जहाँ पर गुजरात की ओर से हवाला की रकम जारी थी। कार के अंदर छिपाकर करीब 3 करोड़ की राशि बरामद पुलिस ने की है और 2 लोगों को यहाँ पुलिस ने हिरासत में लिया जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 2 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं मगन, तो ये जो हवाला कारोबार को लेकर ये जो लोग पकड़े गए हैं, बात यहीं पर इन्हीं तक खत्म हो गई है या फिर ये मानकर चला जाए कि दूसरे सदस्य भी हैं इसमें शामिल जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा कि जो अगर बात की जाए तो उस कार में जितने जो लोग थे, जो हवाले की राशि जो जारी थी गुजरात की, और उस कार में 2 ही लोग थे। उस 2 लोगों को यहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है और जो रकम थी उसको पूरे बरामद कर 3 करोड़ की जो रकम है बताई गई है उसको थाने लाया गया। वहां पर एक मशीन के जरिए वहां पर पुलिस की देखरेख में करोड़ थे, उनकी मशीन के जरिए उसकी नोटों की गिनती की है और अभी भी जो अगर गिनती की बात की जाए तो अभी मशीन के जरिए नोटों की गिनती जारी है। और इस मामले को लेकर जो पुलिस है दोनों आरोपी से प्रियंका पूछताछ कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया मगन इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। हवाला के 2 कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं और इस बाबत ये पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। सिरोही का पूरा मामला है।
उधर धौलपुर जिले में होली पर्व के साथ ही आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी मनोज कुमार ने भारी पुलिस फोर्स के साथ ही शहर के सभी मार्गों पर पैदल गश्त की। एसपी मनोज कुमार ने आमजन से अपील की है, होली और आने वाले अन्य त्योहारों को सभी लोग आपसी भाईचारे और सामंजस्य के साथ मनाएं और एक दूसरे के त्योहार में अपनी भागीदारी निभाएं। होली के त्योहार को देखते हुए पूरे जिले में खासतौर पर धौलपुर शहर में पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई है। सारे सेक्टर सीओ को निर्देशित किया गया है और सभी को लगातार और बाकी लगातार गश्त करने, लगातार ध्यान रखने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जरूर करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। होली का त्यौहार उल्लास से मनाने का, उमंग के साथ मनाने का त्यौहार है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें अनुशासन या कुछ व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज ये फ्लैग मार्च की इसी सिलसिले में निकाला गया। पुलिस बल कितना तैनात किया है सब? जिले का लगभग समस्त पुलिस बल को इसमें लगाया गया RAC से। टेलर गाड़ी और साथ ही पिकअप में भिड़ंत हो गई थी और भिड़ंत होते ही मौके पर कोहराम मच गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर जिला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल धौलपुर में 7 से 8 लोगों को लेके आया गया है। जो सागरपाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था उसमें आए हुए थे। एक की इसमें मौत हो गई है और कुछ गंभीर अवस्था में है, जिनको हाई सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। सिरोही कोतवाली थाने के रिको क्षेत्र में 2 टैंकर्स के आपस में टकराने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक चालक के ओवरटेक के चलते दोनों टैंकर्स में आपस में भिड़ंत हो गई। हालांकि टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ यातायात को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और गैस लीकेज की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। उधर पुलिस और प्रशासन की टीम ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। मगन प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मगन, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति रही है, किस तरीके से ये भिड़ंत हुई? जी प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा कि कांडला हाईवे पर कुछ दिनों पहले एक गैस का जो 2 टेलर थे वो आपस में भिड़ गए थे। ऐसा ही एक हादसा आज सिरोही में एक नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां एक गैस का जो टैंकर था
वो एक टैंकर से आपस में भिड़ गया, जिससे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की इसको हादसे को देख के अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना के बाद में सदर पुलिस मौके पर पहुंची और जो हाईवे पर लंबा जाम लगा था उसको खुलवाने की कोशिश की। उसके बाद में यहाँ पर अग्निशमन दल के साथ में कोतवाली पुलिस की मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बड़ा हादसा होने से चल गया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रियंका राहत की सांस ली। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ट्रक चालक की लापरवाही बताई जा रही है कि ट्रक चालक की लापरवाही के चलते भिड़ंत हुई है। आपने सही कहा प्रियंका, ये जो हादसा घटित हुआ है कहीं ना कहीं जो वो वाहन चालक था उसकी लापरवाही से ही ये घटना घटित हुई है, जिससे आपस में भिड़ंत हुई। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर अपनी व्यवस्था कायम रखते हुए यहाँ पर व्यवस्था को माकूल कर दिया है। फिलहाल राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसको फिर से सुचारू कर दिया है और व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था के अभी राहत देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और आवागमन फिर से शुरू हो चुका है। जी प्रियंका। चलिए, शुक्रिया मगन इस सारी अपडेट के लिए। उधर बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में संस्कृति के रंग होली के संग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें होली के लोकगीत और साथ ही भगवान जगन्नाथ के होली को साकार करते देश भर के नृत्यों ने होली की मस्ती से हजारों दर्शकों को झूम दिया और 2 क्विंटल फूलों की होली खेली गई और होली के रंग और आनंद के इस त्योहार की मस्ती को आगे बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की है। होली का दिन नजदीक आते ही मन में हजारों रंग घूमने लगते हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा के कारण बच्चों में उत्साह कम देखने को मिल रहा है। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं धुलंडी के अगले दिन से शुरू होने जा रही हैं। होली के कुछ दिन बाद ही 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। बाजारों में, दुकानों में रंग बिरंगे गुलाल के साथ ही होली के सभी आइटम्स भी सज गए हैं। होली के अगले दिन बोर्ड की परीक्षा और परीक्षा के कारण बच्चों में जरा उत्साह कम है। रंगों का बाजार अच्छा रहने वाला है, क्योंकि त्यौहार हिंदुओं के हिसाब से अच्छा ही होता है, आदमी खेलते ही हैं। तो अभी तक बाजार की क्या स्थिति है वर्तमान में? अभी तक अच्छी चल रही है। और रंग आने वाला है होली पे इस बार जो C-Spire सिलेंडर आते हैं उस टाइप के गुलाल के सिलेंडर आए हुए हैं, तो दिखाई दे रही है। बाजार की के हिसाब से तो अच्छी रौनक है और अच्छी संभावना और भी। बार दिख रही है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही रूटीन वाला चल रहा है, बिकने लगी। अभी गुलाल की वैरायटी की बात की जाए तो किस तरह की वैरायटी आ रही है? अच्छी सॉफ्ट वाली और अच्छी गुलाल की ज़्यादा डिमांड है और वही ज़्यादा चल रही है। और रंगों की बात की जाए तो इस बार रंगों में तो वही पुराने वाले कलर आए हैं, लेकिन उसमें स्प्रे वगैरह है 6:03 और 2023 में 6:36 से लेकर 9:06 तक जो है ये होली रहेगी और सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और इस पर जो है जो झंडी है वो जो है 8 तारीख की रहेगी सुबह बुधवार को। क्या कारण है इसके? इसका कारण क्या है कि उसमें जो 7 तारीख को जो है पूर्णमासी पूर्ण रहेगी और जो है क्योंकि अगले दिन जब हमारी ये फाल्गुनी खत्म होता है तो मतलब पूर्णमासी खत्म होती है, उसके बाद ही मतलब जो है एकम के दिन जो है होली का जो है खेलने की जो है होली का दिन माना जाता है। ये जो दिन है ये भगवान जो है भगवान कृष्ण के से संबंधित है और इसमें क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, गंदगी जो है सारी खत्म होती है और नए पत्ते नव पत्तर जो है उगने लगते हैं वृक्षों पे और जो वातावरण भी जो है इसके बाद होली के बाद ही लाल गुलाब पीले गुलाब, क्योंकि उसमें सब जगह पतझड़ हुआ होती है तो इसलिए जो है इसको खेला जाता है कि जो वृक्षों में नहीं आया
तो वो जो है हम लोग जो है उसको कम से कम अपने अंदर भीतर वो उस चीज को मान के चलें कि भाई ये जो है लाल पीला हरा नीला जो भी है रंग जो है जिनसे हम खेल रहे हैं, तो वो उसको मनाने के उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान के दिनों में जो है बहुत लोग बीमार होते हैं, शीतला माता जी के दिन आते हैं, सारे आते हैं, इसीलिए जो है हमारे को कम बासड़ा भोजन करना या करना ये हमारे मतलब संस्कार जो है पूरा। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल, होली का रंग अपने आप में उत्साह का रंग है ये, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसकी वजह से बच्चों में ज़रा उत्साह कम है। बाज़ारों में रौनक तो है, लेकिन इस रौनक का लुत्फ़ उठाने वाले जो युवा हैं या फिर जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो मार्केट में नहीं पहुँच रहे हैं खरीदारी के लिए। बिल्कुल प्रियंका, होली का रंग कहीं न कहीं बोर्ड की परीक्षाओं ने फीका किया है, लेकिन जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जो वरिष्ठ जन है और युवा वर्ग है वो बिल्कुल इस होली का कल के लिए इंतजार कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर होली का दहन होने वाला है, जहाँ पर भी यहाँ पर बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रियंका, देखा जाए तो यह जो त्योहार है वो सभी वर्गों के लिए लगातार प्रेम और भाईचारे का प्रतीक रहा है, और कहीं न कहीं इस त्योहार पर जो गिले शिकवे हैं वो बुलाया करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक दुविधा यहाँ पर देखी जा रही है इस वर्ष की। आज यहाँ होली का दहन है और एक चलिए फिलहाल इतना यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि होली के रंग इस वक्त खासतौर पर राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। उधर शहीदों की वीरंगनाओं को राहत पैकेज देने के मामले में सचिन पायलट की आवाज़ पर वीरांगनाओं की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब आंदोलन होगा और उग्र वीरांगनाओं की मांग को लेकर अब हर जगह पर मांग उठ रही है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर लाल डोली सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही जाट धर्मशाला में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं पर डोली ने सभा को संबोधित भी किया और सभा के दौरान किसानों के खातों से केसीसी प्रीमियर राशि काटने के बाद भी किसानों को बीमा कंपनीज की ओर से मुआवजा नहीं मिलने की बात उठाई गई। इस इलाके के किसानों के साथ में और किसानों के आम जन के साथ में बैठ के बातचीत कर रहा था। इस इलाके की समस्या के बारे में उन्होंने अवगत किया। वैसे मैं यहीं इलाके का जाया जन्म, तो उसमें किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी है उन किसान की फसल का जो चौपट हुई है, पाले की वजह से लो, बेमौसमी बरसात की वजह से लो, तो उसकी फसल चौपट हुई है। उसकी हमने तुरंत गिरदावरी कराई है। आने वाले समय के अंदर हम उसका तुरंत पूरी की पूरी जो फसल जो खराबा हुआ है, जो फसल खराब हुई है, उसका पूरा मुआवजा देके किसान को बहुत बड़ी राहत देने का काम करें। गलत नहीं कहा ना, क्यों प्रदेश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ, उस देश की आज़ादी में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान था। समाज की जो मांग है, समाज का जो हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार के लिए समाज ने चिंतन और मंथन किया। वो चिंतन मंथन आपने देखा होगा कि समाज की आज राजस्थान के अंदर 25% हमारे समाज की संख्या है। हम ये मांग करते हैं कि आने वाली जो जनगणना है वो जनगणना जातिगत जनगणना। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में आज होली के त्यौहार पर होली स्नेह मिलन रखा गया और इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटिया और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित सीसीपी भागीरथ जुवानी मौजूद रहे। और जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटिया ने कहा कि इस गुलाल का रंग विधानसभा में ही नहीं लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहेगा। इस बार पवित्र प्रांगण में भव्य होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और कलाकारों का जो यहाँ बेमेतरा क्षेत्र के जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका हम लोग सम्मान करने के लिए कार्यक्रम को रखे हुए हैं। हर साल हम लोग होली मिलन मनाते हैं ताकि आपसी स्नेह प्रेम और भावना से हम लोग आपसी सद्भावना से हम लोग होली खेल पाए। यहाँ सभी समाज के लोग उपस्थित हैं। हम चाहते हैं इसी तरह से प्यार हमारे छत्तीसगढ़ में इस बेमेतरम बना रहे और विकास की गंगा बहे और सभी धर्म और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। होली तो अभी 2 दिन है अभी, और उससे पहले हजारों की संख्या में आपके होली में लोग शामिल हुए। जहाँ स्नेह और प्रेम है वहाँ 2 दिन और 4 दिन नहीं, साल भर आप दिवाली मना सकते हो, साल भर होली मना सकते हो। इन लोग का इतना स्नेह प्यार मिलता है मुझे। मैं तो जब भी इनके घर में जाता हूँ इन लोगों का मैं स्वागत सत्कार से मैं इतना ज्यादा अभिभूत हो जाता हूँ
कि मैं एक परिवार बनाया हूँ, ऐसा परिवार भगवान का आशीर्वाद है। इस क्षेत्र में मुझे हजारों बहन और हजारों किसान साथी जो मिले हैं, जो मेरी एक आवाज में जब भी मैं जहाँ बुलाता हूँ ये लोग आ जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या शुभकामना देंगे होली में? मैं होली के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि इनके परिवार में हमेशा इसी तरह से मंगल कामना बने रहे, इसी खुशियाँ की बहार आती रहे और होली का त्योहार हम सब आपसी प्रेम और भाव से सदा उधर धौलपुर जिले में मार्शल आर्ट के कोच माता प्रसाद टाइगर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि माता प्रसाद टाइगर सुबह के समय बड़ी सड़क मार्ग पर टहलने जा रहे थे और तभी तरफ से तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने निजी स्तर पर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया था और टाइगर की मौत से खबर से जिले भर में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 5:30 बजे आदर्श नगर निवासी श्री माता प्रसाद जी सुबह घूमने निकले थे कि इनका जोर माता मंदिर के पास बाड़ी रोड पर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनको घायल को यहाँ लाए, उनको मृत घोषित कर दिया। इनके भाई की तरफ से रिपोर्ट दी गई है जिस पर प्रकरण दर्ज कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंटल वाहन और वाहन को डिटेन किया गया है, आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।